शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वैराग्य की चर्चा हो रही है। किस व्यक्ति को वैराग्य होता है? वैराग्य व्यक्ति को तब होता है जो व्यक्ति विद्यावान होता है, जिसको विवेक हो जाता है, पदार्थ विद्या को जान लेता है, शिक्षा जिसने ग्रहण किया है, उस व्यक्ति को वैराग्य हो सकता है। जिसने अभी शिक्षा ग्रहण नहीं किया, शिक्षा ग्रहण कर रहा है, विद्या प्राप्त कर रहा है, विद्यार्थी है, ब्रह्मचर्य काल है, ऐसे व्यक्ति को वैराग्य नहीं होता है। और जो व्यक्ति अभी गृहस्थ में प्रवेश करता है या किया है, अभी अभी प्रवेश किया है या करने वाला है, जिसने प्रवेश किया है और जिसके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, जिसको गृहस्थ को संवारना है, ऐसे व्यक्ति को भी वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य उस व्यक्ति को होता है जिसने अनुभव किया है, बहुत अनुभव किया है, और अनुभव करके देख लिया है, पहचान लिया है। जो शिक्षा के माध्यम से, विद्या के माध्यम से, जिसने शब्दों के माध्यम से सब कुछ जाना है, थ्योरी के रूप में जाना है, और प्रैक्टिकल करके देखा है, क्रियात्मक रूप से अनुभव करके देखा है, जिसने, जो गृहस्थ आश्रम से ऊपर उठ चुका है, गृहस्थ के कर्तव्यों को पूरा कर लिया है, जो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया है या प्रवेश करने वाला है, जिसने अनुभव किया है संसार क्या है, संसार के पदार्थ क्या है, विद्या को प्राप्त किया, शिक्षा को ग्रहण किया और उसके अनुरूप अनुभव करके देखा है, सुख भोगा है संसार का। अब वो व्यक्ति ये सुख जो भोग लिया है, उस सुख का और उस विद्या के साथ तुलना करके देखता है। जो जो उसने प्रत्यक्ष किया है और जो प्रत्यक्ष किया है उसकी जो अनुभूति है, और जो उसकी चाह है, जो उसकी इच्छा है, जैसा वो चाहता है, जैसी इच्छा रखता है, वैसी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही होती उससे। जो अनुभव किया है वो अनुभव, वो अनुभूति उसकी इच्छा के विरुद्ध है। जैसा वो चाहता है वैसा उसको प्राप्त नहीं हुआ उन चीजों से, संसार के उन पदार्थों से, और बहुत देख लिया है उनको, बार बार अनुभव करके देख लिया है। अब उनसे विरति हो रही है, उनसे विरक्ति हो रही है, उनमें तृष्णा नहीं हो रही है। इसलिए कहा दृष्ट विषयों में तृष्णा का ना होना। जिन विषयों को उसने अनुभव किया है, भोग लिया है, जिस सुख को उसने प्राप्त किया है, उस सुख के प्रति इच्छा नहीं हो रही है। ये एक प्रकार से आत्मा की इच्छा से विरुद्ध लगता है, क्योंकि आत्मा सुख चाहता है, और जिन सुखों को उसने भोग लिया है
उन सुखों में दोबारा उसकी इच्छा का ना होना, दोबारा उस सुख को प्राप्त करने की इच्छा का ना होना, यह वैराग्य है। इसलिए कहा दृष्ट विषयों में तृष्णा का ना होना। जिस सुख का उपभोग किया है उस सुख की दोबारा इच्छा बहुत बड़ी बात होती है। सुख भोग लिया है, उस सुख को ना चाहना, उस सुख के प्रति इच्छा का रखना हर व्यक्ति चाहता है। जिस सुख को उसने भोगा है उसके प्रति इच्छा का रखना हर व्यक्ति में होता है, पर यहां निषेध हो रहा है, उस इच्छा को नहीं रख सकते, यानी उसको दोबारा भोगने की इच्छा ना हो। क्यों ना हो? वो विवेक बताएगा क्यों ना हो। जिस सुख को भोगा है उस सुख के प्रति दोबारा इच्छा का ना हो, क्यों ना हो? क्योंकि उस सुख में दुख है, उस सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है, और सुख और दुख दोनों मिले हुए रहते हैं। और इसकी प्रतीति जब व्यक्ति को हो जाता है, सुख के साथ साथ दुख है, यदि मैं सुख भोगूंगा तो दुख अवश्य भोगूंगा, तो उस सुख के साथ जो दुख जुड़ा हुआ है उस दुख को अनुभव कर लेता है, पहचान लेता है, और उनको अलग कर नहीं पाता है। कितना ही ज्ञान प्राप्त कर ले व्यक्ति, लेकिन जो संसार का सुख उसने भोगा है, जो भोगना चाहता है, उसके साथ जुड़े हुए उस दुख को अलग करके केवल सुख को ही भोग ले, यह संभव नहीं। जब यह संभव नहीं है तो उसकी चेष्टा होती है ऐसा कौन सा सुख है जिस सुख में दुख मिला हुआ ना हो। ऐसा कौन सा सुख है जिस सुख में दुख मिला हुआ ना हो, उस पर उसकी दृष्टि जाती है। और ऐसा जब संसार में जिस किसी को भी देखता है उसमें तो दुख मिला हुआ दिखाई देता है, और उसको यह भी बोध होता है जिसको मैंने अभी तक नहीं भोगा है, केवल सुना है, और है वो भी संसार का सुख जिसको मैंने आज तक भोगा नहीं है, लेकिन सुना है, पढ़ा है। बड़े बड़े सुख होते हैं संसार के। एक सामान्य सुख होता है, एक विशेष सुख होता है। जैसे कोई सामान्य रोटी खाकर के सुख लेता है, एक पराठा खाकर के सुख लेता है, एक पूड़ी खाकर के सुख लेता है, एक गुड़ खाकर के सुख लेता है, एक मिठाई खाकर के सुख लेता है। संसार का सुख तो है, लेकिन एक सामान्य सुख है, एक विशेष सुख है। दो प्रकार के सुख है। जब जिन सुखों को उसने भोगा है उसके प्रति तृष्णा का ना होना, और जिन सुखों को उसने भोगा ही नहीं है तो संसार के सुख है, लेकिन बड़े बड़े सुख है। बहुत बड़ा सुख होता है, केवल सुना है। जैसे कोई कहे कैलाश पर्वत में बहुत सुख है, जिसने अनुभव किया उसका तो प्रत्यक्ष है, लेकिन जिसने अनुभव नहीं किया उसके लिए बहुत बड़ा सुख है। केवल सुना है ऐसा ऐसा होता है। और भी संसार के बहुत बड़े बड़े सुख होते हैं। जो राष्ट्रपति जिस सुख को ले रहा होता है उस सुख को हर व्यक्ति नहीं ले सकता है। सुना है अवश्य है कि राष्ट्रपति का जो सुख होता है वो विशेष होता है। प्रधानमंत्री का सुख अलग प्रकार का है, मुख्यमंत्री का सुख अलग प्रकार का है। सुना है, लेकिन हर व्यक्ति ने उसका भोग नहीं किया, उपभोग नहीं किया। ऐसे बहुत बड़े बड़े सुख होते हैं संसार के, उन सुखों को भोगा नहीं है, उनको भोगने की इच्छा। कोई कश्मीर नहीं गया तो जाने की इच्छा है।
कोई लद्दाख नहीं गया तो जाने की इच्छा है, कोई अमेरिका नहीं गए तो जाने की इच्छा है। संसार के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति रहता है, उस व्यक्ति में ये इच्छा रहती है जिसको उसने अनुभव नहीं किया अब तक। ये हो नहीं सकता जिसने उसको अनुभव नहीं किया है और सुना है, और सुने हुए उस सुख के प्रति उसकी लालसा ना हो, उसकी तृष्णा ना हो, उसकी इच्छा ना हो। वो तमन्ना रहती है दिल में, और जब ऐसा अवसर मिलने वाला है अथवा मिल सकता है तो उस अवसर को व्यर्थ नहीं होने देगा, उस अवसर का लाभ उठाना चाहेगा। जो अनुभव किया है उसके प्रति तृष्णा का ना हो, और जो अनुभव किया नहीं है, केवल सुना है। ये तो संसार के बहुत बड़े बड़े सुखों को हमने सुना है, अनुभव नहीं किया है, और कोई कोई अनुभव करता है उन सुखों को। लेकिन सुने हुए और भी होते हैं जो इसी जीवन में इसी शरीर में उसका अनुभव नहीं कर सकते, उसको भी हम सुनते हैं। और विशेषकर जो ईश्वर को मानने वाले हैं वो तो बहुत अधिक सुनते हैं। स्वर्ग होता है, स्वर्ग, स्वर्ग कामो यजेता। स्वर्ग की इच्छा रखने वाला व्यक्ति यज्ञ करे, हवन करे। सुनते हैं, बहुत सुनते हैं। और स्वर्ग के प्रति किसकी इच्छा नहीं होती है? स्वर्ग के प्रति सबकी इच्छा होती है। स्वर्ग में इच्छा न रखना बहुत बड़ी बात है। स्वर्ग के प्रति इच्छा का न होना, जो सुना है उसमें भी तृष्णा ना हो, और जो भोगा है, जिसको हमने प्रत्यक्ष किया है, उसको दोबारा भोगने की इच्छा ना हो। आपके सामने तृष्णा की बात कही है। ये जो तृष्णा है, इस तृष्णा के अंदर अविद्या होती, याद रखना। जिस इच्छा के पीछे तृष्णा हो, या ऐसा कहिए है, जो इच्छा मैं कह रहा हूं वही तृष्णा है, और उस तृष्णा में अविद्या रहती है। उस अविद्या के कारण से व्यक्ति को दुख होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है। जब वो चीज नहीं मिलती है, उसके इच्छा के अनुरूप जब वो वस्तु नहीं मिलती है, उसको कष्ट होता है। जैसा वो चाहता है वैसा जब नहीं होता है, उसको दुख होता है। जिस इच्छा में अविद्या जुड़ी हुई है, वो इच्छा जो है घातक है व्यक्ति के लिए। यद्यपि इच्छा तो आत्मा का स्वभाव है, इच्छा तो रखना ही है उसको, इच्छा तो रखना है, लेकिन ऐसी इच्छा का रखना जिस इच्छा में उसकी तृप्ति नहीं हो सकती। जिसको उसने भोगा है उसको यह बोध हो गया है कि यह तृप्त करने वाला नहीं है। बात को समझने का प्रयत्न करना है। जिसको हमने भोगा है उसके प्रति दोबारा भोगने की इच्छा न रखना, ये जो कहा जा रहा है, ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जिसको भोगा है उससे उसको तृप्ति नहीं मिली, उससे वो खुश नहीं हुआ। खुशी के लिए, आनंद के लिए उसका उपभोग किया है, लेकिन उपभोग करने के बाद उसको दुख मिल रहा है, तृप्ति नहीं मिल रही है, इच्छा पूर्ण नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में उसको दोबारा भोगने की इच्छा रखना, यह कौन सा न्याय है? जिसको पाकर के व्यक्ति को अतृप्ति मिल रही हो, असंतोष मिल रहा हो, हानिकारक है उसके लिए, उससे उसको लाभ नहीं हुआ जैसा लाभ वो चाहता है। जब वैसा नहीं हुआ, उसी को दोबारा भोगने की इच्छा रखना, यही अविद्या है। इसी को मूर्खता कहते हैं, मोह कहते हैं, अज्ञानता कहते हैं।
इसलिए ऐसी तृष्णा रखना हानिकारक बताया जा रहा है। और जिसने संसार का ये भोग किया है वो दोबारा भोगने की इच्छा नहीं रखे, तब उसको वैराग्य हो सकता है। इसलिए कहा पुत्रेशना। ये जो ऐशना है, पुत्रेशना, पुत्र की इच्छा रखना। ये पुत्र की इच्छा रखना दो प्रकार से, एक तो संतानोत्पत्ति के रूप में इच्छा रखना और एक शिष्य की इच्छा रखना। जो द्विज होता है वो द्विज पुत्र की इच्छा रखता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को शिक्षा देना होता है। जिसने शिक्षा ग्रहण किया है उसको दूसरों को शिक्षा देना होता है, क्योंकि पढ़ना हमारा कर्तव्य है, हम पढ़ेंगे। ज्ञान को प्राप्त करना हमारा कर्तव्य है और उसके साथ साथ हमारा यह भी कर्तव्य है ज्ञान को देना, शिक्षा देना भी हमारा कर्तव्य है। और जो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, जिसने शिक्षा ग्रहण की है, तो ही वो गृहस्थ में गया है और गृहस्थ के कर्तव्यों को पूरा किया है। अब उसे वानप्रस्थ में जाना है और वानप्रस्थ में जाकर के शिक्षा देनी है, लोगों को सिखाना है। और वो पुत्र की इच्छा नहीं रखता, वो शिष्य की इच्छा नहीं रख सकता। जिसको मैं शिक्षा दे रहा हूं वो मेरा शिष्य है, वो मेरे को गुरु माने। ये जो पुत्र की इच्छा है, क्योंकि वो दोबारा जन्म ले रहा है, जो शिक्षा लेने की चेष्टा कर रहा है उसका दोबारा जन्म हुआ है, वो द्विज बन रहा है, वो आचार्य के गर्भ से निकल के आया हुआ है, इसलिए वो उसके लिए पुत्र है। ऐसे पुत्र की इच्छा रखना ये पुत्रेशना कहलाती है। और ये येषणा जिस किसी में भी होती है, कोई भी व्यक्ति जिस किसी में भी ऐसी येषणा होती है वो वैराग्य को प्राप्त नहीं कर सकता। यानी वैराग्य को प्राप्त करना है तो पुत्रेशना को त्याग करना होगा। पुत्रेशना को रखता हुआ वो वैराग्य तक पहुंच नहीं सकता। इसलिए कहा है वहां स्त्रियः। एक दूसरी बात कही है, स्त्रियः, स्त्री के प्रति आकर्षण नहीं रख सकता है। जिसका उपभोग किया है दोबारा उसको भोगने की इच्छा नहीं रख सकता है, इसलिए वह निषेध किया स्त्रियः। फिर कहा अन्नपानम, जिन जिन का उसने भोग किया है, जिस अन्न को ग्रहण किया है दोबारा उसको भोगने की तृष्णा रखना, ये हानिकारक कहा है। इसलिए उसके प्रति वैराग्य रखना है तो वितृष्ण बनना है, तृष्णा रहित बनना है, उसकी कामना नहीं करना है, दोबारा उसको भोगने की इच्छा नहीं रखना है। यह सब वित्त के कारण से होता है, धन के कारण से होता है, इसलिए वित्तेषणा को भी नहीं रखना। जहां पुत्रेषणा को नहीं रखना वहां वित्तेषणा को भी नहीं रखना। और वित्तेषणा को न रखना बहुत बड़ी बात है, जिसके सहारे से अन्नपान पुष्कल मात्रा में व्यक्ति को मिलता है, अधिक मात्रा में मिलता है, यथेच्छ प्राप्त होता है जिस वित्त के कारण से। ऐसे उस वित्त के प्रति तृष्णा का न रखना, यह है वित्तेषणा को त्याग करना। तब जाकर के व्यक्ति को वैराग्य हो सकता है। इन दोनों येषणाओं को समझना है। तीसरी येषणा भी है जिसको कहते हैं लोकेषणा, उसको भी हम समझने का प्रयत्न करेंगे। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा
शांति शांति